आज हम देखेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या कौन सी संख्या कहलाती है और अपरिमेय संख्या को कैसे हम पहचानते हैं। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या को देखते हैं। तो प्राकृत संख्या में क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की जो भी संख्या है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे हमारे पास कुछ कलम हो, कुछ कॉपीज़ हो, कुछ किताब हो और अगर उसे गिनने के लिए कहा जाए तो हम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरा क्या है कि पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे बढ़ेगी ये। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो दोनों में अंतर क्या है? तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। इसमें एक और ख़ास बात क्या है कि 1 में से 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में से 1 ऐड करेंगे तो 3, 3 में से 1 ऐड करेंगे तो 4। पूर्ण संख्या में क्या होती है कि जैसे 5 है, 5 में से -1 करेंगे तो 4, 4 में -1 करेंगे तो 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1 और 1 - 1 0। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी? 0 से। अब क्या है कि पूर्णांक। तो पूर्णांक के लिए हमें नंबर लाइन को ध्यान में रखना होगा। तो नंबर लाइन कैसा होता है? इधर हम 1, 2, 3, 4, 5 और इधर -1, -2, -3, -4 तो ये सारी संख्याएं जो है वो पूर्णांक कहलाती हैं। यानी कि पूर्ण संख्या यहाँ से यहाँ तक हो गई, प्राकृत संख्या यहाँ से यहाँ तक हो गई और पूर्णांक यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या है कि पूर्णांक में नंबर लाइन पे जितने भी हम दिखाते हैं यहाँ पे नंबर्स वो सारे के सारे पूर्णांक में आते हैं, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या साथ ही साथ 0। नेक्स्ट क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को समझने के लिए हम 3 तरह की संख्याओं को देखते हैं। पहला क्या है? जो भिन्न के रूप में हो। दूसरा क्या है? जो दशमलव के रूप में हो। तीसरा क्या है? जो आवर्ती के रूप में हो। तो भिन्न के रूप में जैसे 2/3, 4/5, 6/7 तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी कि p/q के फॉर्म में रहे, जहाँ पे p/q के फॉर्म में रहे और जहाँ पे q 0 के बराबर ना हो। तो ये तो हो गया कि अगर भिन्न के रूप में हो। तो दशमलव के रूप में कैसे हो? जैसे 2.35, 1.69, 23.5 इस तरह की कोई भी संख्या हो तो वो परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्या है कि आवर्ती। तो इसमें क्या है? जैसे 0.3 और इसके ऊपर बार, इसका मतलब क्या हो गया? 0.33 ये चलता रहेगा। नेक्स्ट क्या है? 0.24 इसके ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या हो गया? 0.24 24 24 24 तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो ये भी क्या है कि परिमेय संख्या हो जाएगी। अब क्या है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या में हम 2 तरह की संख्या को देखते हैं। एक जो स्क्वायर रूट में हो, जैसे √2, √3, √7, √11 यानी कि जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। दूसरा इसमें क्या है? जैसे 0.23, फिर 234,
फिर 2 3 4 5। इस तरह की अगर कोई संख्या हो तो ये भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ते जाती है। यानी कि 1 में से 1 को ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में से 1 को ऐड करेंगे तो 3, 3 में से 1 को ऐड करेंगे तो 4, 4 में से 1 को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा। अब क्या है कि पूर्ण संख्या में क्या है, तो 1 माइनस करके देखते हैं। तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो एक और संख्या मिलती है जो कि है 0। तो पूर्ण संख्या को हम इस तरह से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या है कि नंबर लाइन पे जो भी संख्या को हम दिखाते हैं वो क्या है कि एक पूर्णांक होती है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक साथ ही साथ 0। नेक्स्ट क्या है कि परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को 3 तरह से हम देखते हैं। एक तो p/q के रूप में, जहाँ पर q 0 के बराबर ना हो, तो देखने में ऐसा होता है 2/3, 4/5, 6/7। नेक्स्ट क्या है कि दशमलव के रूप में भी रहता है, जैसे 2.35 इसे हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, 1.69 इसे भी हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, और 23.5 इसे भी हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आवर्ती। तो आवर्ती में क्या है कि एक ही अंक बार बार आता है, जैसे 0.3 और 3 के ऊपर बार। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 जो है बार बार हम यहाँ पे लिखते हैं। 3 के ऊपर बार हमें क्या बताता है कि 3 बार बार आ रहा है। तो अगर कोई ऐसी संख्या हो तो इसे भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट का एग्जांपल है 0.24। तो यहाँ पे बार किसके ऊपर है, 2 और 4 दोनों के ऊपर। तो अब क्या है कि 2 4 2 4 2 4 2 4 बार बार आएगा। तो इस तरह से भी अगर कोई संख्या है तो वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट क्या है, अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकले, जैसे √2, √3, √7, √11। तो इन सबों का पूर्ण वर्ग नहीं निकलने वाला है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। नेक्स्ट क्या है कि आवर्ती के रूप में। तो 0.23, 234, 2345। तो यहाँ पे क्या है कि ये ख़त्म तो नहीं हो रही है, लेकिन बार बार एक ही अंक नहीं आ रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो कि रिपीट हो रहा है। जब ऐसा हो तो वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, और फिर अपरिमेय संख्या को कैसे पहचानते हैं।